मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ योर हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और आज हम बात करेंगे, क्या आम खाने से मोटापा बढ़ता है? क्या आम खाने से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है? क्या आम खाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है? इस विषय पर हम एक छोटी सी चर्चा लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में क्या बेहतर है, उसको आप ज़रूर देखें। आप एक बेसिक डिफरेंस वहाँ पर आप समझेंगे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल में कौन अच्छा होता है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल में जा कर के आप उसको देख सकते हैं। लेकिन आज हम आम का एक वैज्ञानिक विश्लेषण आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं। तो पहले जानते हैं कि आम में होता क्या है। तो दोस्तों, अगर हम 100 ग्राम आम लेते हैं तो उसमें करीब 65 कैलोरी एनर्जी पर मिलती है और 80 ग्राम के आसपास उसमें पानी पाया जाता है। प्रोटीन बहुत कम मात्रा में होता है, 0.3 ग्राम के आसपास, और फैट भी 0.3 ग्राम के आसपास होता है। और जो इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है वो 16 ग्राम की आसपास होती है, यानी कि 16 ग्राम के आसपास होती है। फाइबर जो होता है 1 ग्राम के आसपास होता है। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट है वो 16 ग्राम के आसपास है, जिसमें से 16 ग्राम में 1 ग्राम फाइबर है, बाकी 14 ग्राम के आसपास 14-15 ग्राम के आसपास इसमें शुगर पाया जाता है। तो शुगर की जो ये मात्रा होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। और हम पहले भी बता चुके हैं कि जो हमारे फल होते हैं इनमें शुगर काफ़ी मात्रा में होती है, इसलिए खाने के पहले थोड़ा सजग रहिए, क्योंकि अगर आप शुगर पे पेशेंट हैं या मोटापे से जूझ रहे हैं तो आपको इस बात पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि 16 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में करीब 15 ग्राम उसमें शुगर होती है, 1 ग्राम उसमें फाइबर पाया जाता है। तो इसके आधार पर इसका जो हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स निकालते हैं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है इसका 51 होता है। और इसी आधार पर जब हम ग्लाइसेमिक लोड निकालते हैं तो इसका जो ग्लाइसेमिक लोड करीब 8 के आसपास होता है, यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स गुणे टोटल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बटे 100। तो इसमें करेंगे तो 51 गुणे 16 बटे 100, और इस तरह से ये 8 आता है। तो ग्लाइसेमिक लोड जो होता है इसका 8 है, यानी कि 100 ग्राम अगर आम खाएंगे तो इसका जो हमारे बॉडी पर जो प्रभाव है वो 8 ग्राम ग्लूकोज के बराबर होगा। तो ये लो ग्लाइसेमिक लोड में आता है, लेकिन जब आप खाएं तो 100 ग्राम से ज़्यादा ना खाएं। अगर आप 16 ग्राम 200 ग्राम खा लेंगे तो इसका जो प्रभाव है 16 ग्राम ग्लूकोज के बराबर हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि एक बार में हमारा जो भोजन है वो करीब 10 ग्राम ग्लाइसेमिक लोड के बराबर होना चाहिए, यानी हमारा जो एक बार के भोजन का एक मील जो होना चाहिए हमारा 10 ग्लाइसेमिक लोड के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम 200 ग्राम खाएंगे तो हमारा 16 हो जाएगा, तो हमारे 10 से ऊपर आ जाएगा और हमारे शुगर लेवल को या हमारे मोटापा को ये बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, हमने जाना कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका 51 है और इसका ग्लाइसेमिक लोड 8 है, यानी ये लो ग्लाइसेमिक कैटेगरी में आता है, लेकिन मात्रा अगर निश्चित की जाए तभी ये हितकर रहेगा। अगर आप 100 ग्राम से ज़्यादा खाते हैं तो आपकी शुगर लेवल को ये बढ़ा सकता है। तो अब जानते हैं दोस्तों कि जो इसमें शुगर है ये कौन सी होती है, इसमें कौन सी शुगर पाई जाती है। जनरली हमने देखा है कि फलों में लोग कहते हैं कि फ्रक्टोज होते हैं, सही बात है, फ्रक्टोज होता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें सुक्रोज भी होता है, ग्लूकोज भी होता है। तो जो सुक्रोज की मात्रा है वो 50% होती है, यानी कि इसमें अगर 15 ग्राम शुगर है तो उसमें फ्रक्टोज जो है वो करीब 7.5 ग्राम के आसपास है, और ग्लूकोज जो होता है वो 10% के आसपास होता है, और फ्रक्टोज जो है इसमें 30% पाया जाता है। यानी जो टोटल शुगर है उसमें से 50% तो सुक्रोज है और 10% इसमें ग्लूकोज है, और फ्रक्टोज की जो मात्रा है वो 30% के आसपास होती है। तो दोस्तों, हो सकता है कि आप फल खाएं और अपना शुगर लेवल जांच करें तो आपका शुगर बढ़ा हुआ ना मिले। उसके पीछे रीज़न है
क्योंकि जो फ्रक्टोज होता है उसका हम मेजरमेंट नहीं करते हैं, हम ग्लूकोज का मेजरमेंट करते हैं। ये जो फ्रक्टोज है जब बाद में लीवर में जाता है और लीवर में जा करके इसका मेटाबॉलिज्म होता है, तब ये ग्लूकोज में बदलता है, तो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो अगर हम तुरंत इसका मेजरमेंट करते हैं तो हमारे खून में बढ़ी हुई मात्रा नहीं दिखती है, या कुछ मात्रा में दिखती है, वो सुक्रोज और ग्लूकोज के कारण होती है। तो दोस्तों, तो हमने ये कहा कि अपने वीडियो में कहा कि क्या आम हमारे बॉडी वेट को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाता है। तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं कि जब हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज या फ्रक्टोज खाते हैं, ये सब जाकर हमारे शरीर में टूटते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं जिसे जो अन्न से प्राप्त होते हैं वो ग्लूकोज से में टूटते हैं, जो दूध से कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं वो गैलेक्टोज में टूटता है, और जो फलों से कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो फ्रक्टोज कहलाता है। और ये फ्रक्टोज जो है ये हमारे लीवर में जाता है, और ये लीवर में जा कर के ये इसके 4 प्रक्रियाएं होती हैं। या तो ये ग्लूकोज में बदल जाएगा, दूसरा ये ग्लाइकोजन में बदल जाएगा, तीसरा ये ट्राइग्लिसराइड में बदल जाएगा, और ये लैक्टेट में भी बदलता है। तो फ्रक्टोज जो होता है ये और कहीं यूज नहीं होता है, ये सिर्फ लीवर में जाता है, और लीवर में जाने के बाद या तो ग्लूकोज में बदलेगा, ये 50% मात्रा जो फ्रक्टोज की है वो ग्लूकोज में बदल जाती है, और बाकी जो मात्रा होती है ग्लाइकोजन में और ट्राइग्लिसराइड में और लैक्टेट में बदलती है। ट्राइग्लिसराइड जो होता है ये हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ा देता है, यानी आप ज़्यादा मात्रा में अगर फल खा रहे हैं जिसमें कि फ्रक्टोज पाया जाता है तो ये हमारे ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा देगा। साथ में इसमें से ग्लूकोज भी बनता है, तो ग्लूकोज जो होता है ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा। साथ में ग्लूकोज जो होता है ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ा सकता है और ट्राइग्लिसराइड को भी बढ़ा सकता है। अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ सकता है। तो और साथ में ये हमारा ग्लूकोज जो है ये हमारे फैट को यानी फैट सेल में भी डिपॉजिट हो सकता है, यानी हमारी वजन को भी बढ़ाएगा, हमारे पेट की चर्बी को बढ़ाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हम फल ज़्यादा खाते हैं तो हमारा ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है, और पेट की चर्बी भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, इस आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ज़्यादा फल अगर हम खा रहे हैं तो इससे हमारा मोटापा भी बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। ऐसी अच्छी रोचक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।